इस वीडियो में आज मैं आपको 7 अनयूजुअल टेम्पल्स के बारे में बताऊंगी। ये मेरा सेकंड पार्ट है और अगर आपने मेरा पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो इस ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में काल भैरव का मंदिर है। इस मंदिर में पिछले 40 सालों से प्रसाद के रूप में विस्की, रम और वोडका चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि शराब चढ़ाने से भगवान भैरव खुश होते हैं और सबकी मुराद पूरी करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त शराब की बोतलों को पुजारी को थमा देते हैं। पुजारी थोड़ी सी शराब कटोरी में डालकर मूर्ति के होठों के पास ले जाता है और हैरानी की बात तो ये है कि ये कटोरी कुछ ही सेकंड में खाली हो जाती है। बचे हुए शराब की बोतल को भक्त को वापस लौटा दिया जाता है। भगवान की प्रतिमा को शराब पिलाने की ये प्रथा उज्जैन के साथ ही महाराष्ट्र के चेंबूर में शमशान के पास भैरव मंदिर और दिल्ली के पुराने किले के पास भैरव बाबा के मंदिर में भी मनाई जाती है। पंजाब के जलंधर जिले में संत बाबा निहाल सिंह जी का गुरुद्वारा है, जहां टॉय एरोप्लेन चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको विदेश जाने में अड़चन आ रही है तो यहां टॉय एरोप्लेन चढ़ाने पर आपकी सारी अड़चनें दूर हो जाती है। यह गुरुद्वारा कम से कम 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। गुरुद्वारे के प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि यहाँ भक्तों द्वारा अर्पित किए गए खिलौनों का ढेर लगाकर बच्चों में बांट दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के उकरी सोलन जिले में भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर में आने वाले भक्त फूल प्रसाद के साथ साथ सिगरेट भी चढ़ाते हैं। ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। इस शिवलिंग पर सिगरेट को बिना जलाए ही अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर कई गड्ढे मौजूद है जिसमें सिगरेट को फंसा दिया जाता है और ये सिगरेट में से चमत्कारी रूप से धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव सिगरेट पी रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कहानी है जिसमें बाघाल रियासत के राजा को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए, जिसमें शिव ने उन्हें इस मंदिर का निर्माण करने को कहा। तब राजा ने 1621 में इस मंदिर का निर्माण करवाया। यूपी के इटावा से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव रूरा के पास यमुना नदी के निकट पिलुआ महावीर मंदिर है। लोगों का कहना है कि यहाँ मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति प्रसाद खाती है और हनुमान जी के मुंह से राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि मूर्ति में से लगातार सांस चलने की आवाज़ आ रही है। मूर्ति के मुंह में चढ़ाया गया जितना भी प्रसाद होता है वो सब गायब हो जाता है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो करीब 300 साल पहले राजा हुक्मचंद प्रताप सिंह चौहान को सपने में हनुमान जी दिखे थे, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया, जो कि दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करके लेटे हुए हैं। राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी विराजते हैं। यहाँ बालाजी के साथ साथ प्रेतराज और भैरव महाराज भी विराजमान हैं। यहाँ ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो प्रेत बाधित साया को दूर करना चाहते हैं। बालाजी के मंदिर में बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है और कहते हैं कि बालाजी के प्रसाद के 2 लड्डू खाते ही भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति छटपटाने लगता है। यहाँ चढ़ाने वाले प्रसाद को दरखावस्त और अर्जी कहते हैं। मंदिर में दरखावस्त का प्रसाद लगने के बाद तुरंत वहाँ से निकलना होता है, जबकि अर्जी का प्रसाद लेते समय उसे पीछे की ओर फेंकना होता है। इस प्रक्रिया में आपको पीछे की ओर नहीं देखना होता है। बालाजी मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद घर पर ले जाना मना है। उस प्रसाद को मंदिर में ही खाया जाता है। अगर आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है तो आपको जाने के 1 सप्ताह पहले से ही लहसुन, प्याज, अंडा, शराब, मांस, मछली सब खाना बंद कर देना होगा। कर्नाटका के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर अपने आप में एक रहस्य है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के कुछ ऐसे स्तंभ हैं जिनसे संगीत निकलता है। इन्हें म्यूजिकल पिलर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि एक बार अंग्रेजों ने इसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर स्तंभ से संगीत कैसे निकल रहा है। तब उन्होंने उस स्तंभ को काट कर देखा तो देखा कि स्तंभ के अंदर बिल्कुल ही खोखला है।
वेस्ट बंगाल के तांगड़ा के मठेश्वर तला रोड पर एक काली मंदिर स्थित है। ये काली मंदिर लगभग 60 साल पहले बना था। इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक इतिहास है। यहाँ पे काफ़ी सदी पहले चीनी लोग आए थे और यहाँ पर बस गए और यही के हो गए। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोकल लोगों ने काली की छोटी सी मूर्ति स्थापित की। चीनी मूल का एक व्यक्ति फांग चुंग ने माँ से विश मांगी कि उसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है और उसे खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना है। कुछ समय बाद उसकी ये मनोकामना पूरी हो गई। तब उसने यहाँ माँ काली और शिव जी की कुछ नई मूर्तियाँ भी स्थापित करवाई। इस मंदिर की खासियत है यहाँ के प्रसाद। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में माँ काली को नूडल्स, चावल, सब्जियों की बनी डिशेस भोग लगाई जाती है। ये मंदिर जहाँ पर स्थापित है उस क्षेत्र को चाइना टाउन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर चीनी मूल के लोग रहते हैं।